जो होते हैं वो किसी भी करिकुलम में मरकज़ी हैसियत रखते हैं। इनकी बुनियाद पर किसी भी करिकुलम के मकासद को सामने रख के उसे मुनज़्ज़म तौर पर तश्कील दिया जाता है। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की करिकुलम 2020 की, तो इसमें 4 स्टैंडर्ड लिए गए हैं जो कि हैं नंबर एंड ऑपरेशंस, अलजेब्रा, मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री एंड लास्ट में डेटा हैंडलिंग। इससे पहले अगर 2006 की बात करें हम, तो उसमें एक और स्टैंड लिया जाता था जो कि था रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, जिसको मौजूदा करिकुलम में ख़त्म करके उसको यहाँ पे डेवलपमेंट अप्रोच के तौर पर लिया गया। अच्छा जी, स्टैंड्स के बाद आते हैं स्टैंडर्ड्स। तो हबीब साहब आप मुझे बताएंगे कि इसमें स्टैंडर्ड्स को किस तरह लिया गया है? आई डोंट नो अबाउट स्टैंडर्ड्स। मैम फुम्बल विल बी डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल 4 स्ट्रैंड्स हैं और हर एक स्ट्रैंड के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, तो मैं आपको सिर्फ नंबर्स एंड ऑपरेशन के स्टैंडर्ड्स बताऊंगी। नंबर्स एंड ऑपरेशंस के बारे में सबसे पहली बात है आइडेंटिफाइंग द नंबर्स, यानी नंबर्स की पहचान करना। उसके बाद हाउ टू रिप्रेजेंट द नंबर्स, द वेज ऑफ राइटिंग द नंबर्स, कि हम उसको ऑर्डिनल नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, स्पेलिंग्स में लिख सकते हैं, इसके अलावा उनको हम डिजिट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन comparing the numbers. Comparing numbers means that whether a number is greater than the other number or 2 numbers are equal or some number is lesser than the other number. फिर हम आ जाते हैं operations की तरफ, that what is the effect of operations on the numbers. अब operations हमारे पास कौन कौन से हैं? Addition, subtraction, division and multiplication. और फिर हमारे पास Dimas rule and further application इसकी आ जाती है। ये तो हो गया बेसिक नॉलेज नंबर्स का, और फिर हम इससे एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं एंड वी स्टार्ट यूजिंग नंबर्स इनटू फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस। एंड व्हेन द स्टूडेंट हैज़ गॉट दीज कॉन्सेप्ट्स, देन ही विल बी एबल टू अप्लाई दिस नॉलेज इनटू द रियल लाइफ सिचुएशंस। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट। सो नाउ Mr. Kamran is going to tell us about benchmarks. बेंचमार्क्स बुनियादी तौर पे मेयार को जानने का एक पैमाना है जिसकी बुनियाद पर हम करिकुलम के स्टैंडर्ड का जायज़ा लेते हैं। मौजूदा करिकुलम 2020 जो है, इसमें ग्रेड 1 से 3 और ग्रेड 4 से 5 के करिकुलम और बेंचमार्क्स अलग अलग हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जो 4 स्टैंडर्ड थे हमारे। पहला स्टैंडर्ड था जो नंबर एंड ऑपरेशन, उसके वाले से हम बेंचमार्क्स डिस्कस करेंगे। ग्रेड 1 से 3 तक के जो बेंचमार्क्स हैं उनमें सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई, रीड एंड राइट होल नंबर अप टू 10,000, आइडेंटिफाई, रीड एंड कंपेयर नंबर ऑफ रोमन अप टू 20, कंपैरिजन ऑफ इवन एंड ऑड नंबर अप टू 99, एंड real life problems, addition, subtraction and multiplication and division, and also add 2 or more number of addition, subtraction, multiplication and division, and basic level of fractions. Now we discuss about benchmarks of grade 4 to 5. Grade 4 to 5, addition, subtraction, read write numbers up to 1 million, addition and subtraction up to 6 digit, division up to standard level, fraction up to standard level of different conditions like this: basic addition, subtraction of the fraction, comparison of the fraction, operation of the fraction, conversion of the fraction, decimal of the fraction, and different types of decimals. Also discuss about HCF and LCF and solving problems, word problems of HCF and LCM, and also all related concern topics on standard level of grade 4 to 5 discussed here. Now we discuss about SLO. Mr. Habib, respond about SLO please. इसमें मैं मज़ीद कुछ ऐड करना चाहूँगा। रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग पहले हमारे पास एज अ स्टैंड था, अब हमारे पास एज अ अप्रोच है। अब मैं आपको SLO के अकॉर्डिंग बताता हूँ। SLO हमारे पास एक गोल है जिसको लेसन के स्टार्ट में हम सेट करते हैं और ड्यूरिंग लेक्चर उसको हम अचीव करते हैं। किसी भी SLO को टेस्ट करने के लिए हम असेसमेंट करते हैं और ये SLO हमारा हमें बेंचमार्क मुहैया करता है और उस पे बेस करता है। एक एग्जाम्पल कंडक्ट करते हैं SLO की। ग्रेड 1, स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द नंबर 0 to 9। जैसे आप लोगों को पता है इस बात का कि टाइम के साथ साथ
दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्चेज आती रहती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की नई टेक्निक्स आती रहती हैं, तो उसी टेक्निक्स की बुनियाद पर करिकुलम भी डिवेल्प किया जाता है। आपको पता है कि 2006 करिकुलम डिवेल्प किया गया था 2006 में। अब 15 साल के बाद हमारे पास एक नया करिकुलम आया है। इस नए करिकुलम में पहले करिकुलम के कुछ SLOs जो हैं वो एडजस्ट किए गए हैं, लेकिन कुछ जो SLO नए डाले गए हैं, कुछ जो पुराने SLOs थे उनको डिलीट किया गया है। अब मैं आपको कुछ इसकी एग्जांपल्स देना चाहता हूँ, इसकी एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक हमारे पास जो करिकुलम था उसमें कौन से SLOs जो हैं वो ड्रॉप कर दिए गए हैं, कौन से SLOs जो हैं वो वही रखे गए हैं, और कौन से नए SLOs जो हैं वो इसके अंदर पुट किए गए हैं। अगर हम इसमें क्लास 1 को देखें तो क्लास 1 में हमारे पास जो SLOs हैं उसमें एक डेट वाला जो हमारे पास टॉपिक है उसके अंदर अगर आप देखें तो ये कुछ हमारे पास SLOs हैं जिनमें एक SLO जो इंक्लूड किया गया है, विच डे कम्स आफ्टर बिफोर ए पर्टिकुलर डे, यानी ये अगर पहली क्लास में पहले मौजूद नहीं था, अब इस SLO को जो है नए करिकुलम के अंदर डाल दिया गया है। इसके साथ दूसरा है सोलर मंथ ऑफ ईयर, इस्लामिक मंथ ऑफ ईयर, ये भी नए करिकुलम के अंदर ऐड किए गए हैं। यानी ये ऐसे SLOs थे जो इससे पहले मौजूद नहीं थे। अब नया जो करिकुलम डेवलप किया गया है, नई जो बुक्स लॉन्च की गई हैं, उनके अंदर इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बात ये आई, इसको अगर देखा जाए तो 3 SLO नए करिकुलम के अंदर डाले गए हैं। सेम इसी तरह अगर हम दूसरी क्लास के अंदर चलें तो दूसरी क्लास के अंदर हमारे पास ऑर्डिनल नंबर्स के अंदर जो है एक SLO ऐड किया गया है, नंबर अप टू 100 उसमें एक SLO ऐड किया गया है, ऐड 3 डिजिट नंबर एंड 1 डिजिट नंबर विद कैरिंग ऑफ 10s एंड 100s एक और SLO ऐड किया गया है। तो ये एक ऐसे हमारे पास एक एग्जांपल्स हैं जहाँ पे SLOs ऐड किए गए हैं। अगर हम उन SLO को डिलीट की बात करें या एक्सट्रैक्ट की बात करें जो या एक्सक्लूड की बात करें जो पहले करिकुलम से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, तो एक एग्जांपल यहाँ मैं आपको देना चाहूँगा, सब्ट्रैक्ट 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 2 डिजिट नंबर विद बारोइंग। ये हमारे पास क्लास 2 का एक ऐसा SLO है जो अब एक्सक्लूड कर दिया गया है, जो अब नए करिकुलम में मौजूद नहीं है। अगर इसे हायर क्लास के अंदर हम देखते जाएं तो हमारे पास एक और, चलें सिर्फ़ और सिर्फ 5वीं क्लास को एक और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखते हैं कि 5वीं क्लास के अंदर हमारे पास जो करिकुलम है उस करिकुलम के अंदर कौन से ऐसे SLOs हैं जो रहने दिए गए हैं और कौन सा कोई न्यू SLO जो है वो पुट किया गया है। अगर आप देखें तो हमारे पास नंबर्स का जो एक अप टू 1 मिलियन है उसमें पहले नंबर पैटर्न मौजूद नहीं था, लेकिन अब नंबर पैटर्न पुट कर दिया गया है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में एक SLO पुट किया गया है, रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। इसी तरह डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में एक SLO पुट किया गया है, डेसिमल नंबर में एक SLO पुट किया गया है, एस्टिमेशन में एक SLO पुट किया गया है। और जब हम अगर एक्सक्लूजन की बात करें तो हमारे पास डिस्टेंस और टाइम में एक SLO था, टेम्परेचर, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। तो ये हमारे पास चंद एक एग्जांपल हैं जिनको हमने कंपेयर किया। हमने ये देखा कि कौन से SLO जो थे एक्सक्लूड कर दिए गए हैं और कौन से SLO नए पुट किए हैं। तो यहाँ पर हमें एक बात क्लियर हो गई कि इस नए करिकुलम की डेवलपमेंट के अंदर क्या हुआ कि कौन सी तब्दीलियाँ नई आईं, नए SLOs डाले गए, कुछ SLOs जिनकी ज़रूरत नहीं थी या जो उस लेवल पे एडजस्ट नहीं हो रहे थे उनको उस करिकुलम से एक्सक्लूड कर दिया गया। उम्मीद है आपको इस बात पे क्लैरिटी जो है हासिल हो गई होगी कि हमने जो पुराने SLOs जो उस 2006 करिकुलम में थे उनको क्यों रखा है, और उनमें से कुछ एक्सक्लूड कर दिए गए हैं और नए जो हैं उनको इंक्लूड किया है। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है हमें नए करिकुलम और पुराने करिकुलम को SLO के लिहाज से जो डिफरेंस था उसका जो पॉइंट थे हमारे माइंड में वो क्लियर हो गए हैं। अगर किसी का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, हम इसको मज़ीद क्लियर कर सकते हैं।